हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th। हम लोग अभी अपना चैप्टर कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। तो पावर को कैसे शेयर किया जाता है इसके बारे में आपको इस चैप्टर में मालूम पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। पहले बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ लेते हैं। छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं, इनके बारे में आपको मालूम पड़ेगा कि बेल्जियम और श्रीलंका में क्या क्या हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो बेल्जियम एक बहुत ही छोटा देश है यूरोप का, ठीक है, और स्मॉलर है एरिया में देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। जैसे हमारा हरियाणा स्टेट है छोटा सा, ऐसा ही स्टेट है बेल्जियम। एक कंट्री है यूरोप के अंदर। ओके, इट हैज़ ब्रोकन बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। तो इसकी जो बॉर्डर हैं वो किससे किससे टच होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे भारत की बाउंड्री हमारी किस किस से टच होती है। हमारी भारत की बाउंड्री पाकिस्तान से भी टच होती है, नेपाल से भी टच होती है, भूटान से भी टच होती है ना। ऐसे बांग्लादेश से भी होती है। इसी तरीके से फ्रांस की जो बाउंड्री है वो, इसकी जो बाउंड्री है बेल्जियम की, वो फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ और लग्जमबर्ग के साथ में जो है ना वो बॉर्डर शेयर होता है। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो समथिंग 1 करोड़ के लगभग है। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा की आधी आबादी समझ लो, 1 करोड़, ठीक है ना। अगर हरियाणा की आधी, इसका मतलब हरियाणा में 2 करोड़ है और यहाँ पे सिर्फ 1 करोड़ है, ठीक है। एथनिक जो कंपोजिशन है ऑफ दिस स्मॉल कंट्री, इस छोटे से देश का, इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है इसका। ऑफ द कंट्रीज़ टोटल पॉपुलेशन, देश की जो टोटल पॉपुलेशन है, 100% जो टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से 59 जो % लोग हैं लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। वो कहाँ रहते हैं? फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और स्पीक करते हैं, क्या भाषा बोलते हैं? डच लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, अनदर जो 40% लोग हैं वो बोलते हैं, वो रहते हैं वेलोनिया रीजन में। कहाँ पर? वेलोनिया में। और स्पीक फ्रेंच, वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच। तो टोटल कितने हो गए बेटा? पूरे टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? 59 और 40 मिलाकर 99% लोग हो गए। अब बचे 1% लोग। ओके, तो जो रिमेनिंग 1% हैं जो लोग ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन, वो क्या बोलते हैं? जर्मन भाषा बोलते हैं। तो पूरे देश के अंदर बोलने वाली 3 भाषाएं हैं। एक है डच, दूसरी है फ्रेंच और तीसरी है जर्मन। 3 भाषाएं बोली जाती हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसल्स, अगर हम ब्रुसल सिटी जो है उस कैपिटल की बात करें, क्योंकि यहाँ की जो राजधानी है वो ब्रुसल्स है, तो ब्रुसल की अगर हम बात करें तो 80% जो पीपल हैं वो जो है ना, यहाँ पर पूरी जगह पर 80% जो पीपल हैं वो क्या बोलते हैं? पूरे इस ब्रुसल के अंदर फ्रेंच बोलते हैं। ओके, फ्रेंच बोलते हैं 80% लोग। अब बचे कितने %? 20%। तो 20% जो है ना वो क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। तो अगर पूरे देश में देखा जाए, पूरे देश के अंदर देखा जाए, बेल्जियम के अंदर, तो डच बोलने वालों की जो संख्या है वो 59% है। और सिर्फ ब्रुसल के अंदर, उनकी राजधानी के अंदर देखा जाए तो फ्रेंच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, 80%। तो इस तरीके से ये थोड़ा अलग अलग हिसाब है यहाँ का। 20% जो बचते हैं यहाँ पे ब्रुसल के अंदर वो डच बोलते हैं, है ना। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, जो माइनॉरिटी है वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, क्योंकि वो माइनॉरिटी में आ जाते हैं। माइनॉरिटी कौन होते हैं? जो संख्या में कम हो, ठीक है। वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, ये यहाँ पर रिच भी हैं और पावरफुल भी हैं। दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी फ़ायदा उठाते हैं ये लोग, ऐसी बात नहीं है। एंड एजुकेशन मच लेटर, और एजुकेशन भी, है ना। दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग, और ये जो परेशानी है ना, यही जो बात है ना, ये टेंशन का कारण बनती है इनकी, डच स्पीकिंग के बीच में और किस किस के बीच में? फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में, कम्युनिटीज़ के बीच में, ये टेंशन का कारण बनी। तो 1950 से लेकर कब तक? 1960s के बीच में, इन 10 सालों के बीच में। तो जो टेंशन है बिटवीन द 2 कम्युनिटीज़, इन 2 कम्युनिटीज़ के बीच में, वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसल्स।
तो ये जो टेंशन है वो ज़्यादा एक्यूट हो जाती है, कम हो जाती है। एक्यूट का मतलब क्या है? एक्यूट एंगल जानते हो ना, मैथ में आपने पढ़ा है। एक्यूट का मतलब कम, है ना। एक्यूट का मतलब क्या है कि 0 डिग्री से 1 डिग्री से लेकर कहाँ तक, 89 डिग्री तक एक्यूट एंगल्स आते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होता है एक्यूट हो जाता है, ब्रिसल्स में कम हो जाता है। ब्रिसल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, ब्रिसल्स के पास ने एक स्पेशल प्रॉब्लम प्रेजेंट कर दी है। क्या? दैट डच स्पीकिंग पीपल, जो डच स्पीकिंग पीपल हैं, कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक जो डच स्पीकिंग पीपल हैं उन्होंने कंस्टिट्यूट किया मेजॉरिटी इन द कंट्री, कंट्री के अंदर वो ज़्यादा मेजॉरिटी में है, बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। लेकिन अगर कैपिटल में देखें, राजधानी के अंदर देखें, तो वो कम संख्या में है, माइनॉरिटीज़ में है। तो अब कंपेयर करते हैं दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री, दूसरे कंट्री को लेकर अब बात करते हैं। दूसरी कंट्री का नाम मैंने लिया था श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका के बारे में बात कर लेते हैं। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, क्योंकि द्वीप समूह है, एक द्वीप है पूरा, तो आइलैंड नेशन हो गया। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट में कुछ किलोमीटर की दूरी पर जाकर ये देश पड़ जाता है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन, इनकी संख्या कितनी है? लगभग यहाँ पर 2 करोड़। अबाउट द सेम एज हरियाणा, जैसी कि हरियाणा की है। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, इसी तरीके से दूसरे नेशंस की तरह देखते हुए साउथ एशिया रीजन के अंदर श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका के पास क्या है? एक डाइवर्स पॉपुलेशन है। ओके स्टूडेंट्स, अब द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिंगली स्पीकर्स। जो मेजर सोशल ग्रुप है यहाँ पर सिंगली बोलने वाला, वो कितने परसेंट लोग हैं? 74% स्पीकर्स हैं। एंड द तमिल स्पीकर्स, और जो तमिल बोलने वाले हैं वो कितना परसेंट है? 18% है। तो टोटल कितने हो गए? 74 एंड 18, 70, 80, 88, 89, 90, 91, 92। ओके, 92% हो गए ये तो सब मिलाकर। अब बचे कितने? 8%। एमंग तमिल्स देर आर 2 सब ग्रुप्स। अब तमिल्स के बीच में भी 2 सब ग्रुप निकल कर आते हैं। कौन से तमिल? 2 हैं, और तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। जो तमिल नेटिव्स हैं यहाँ पर श्रीलंका के अंदर तमिल, वो श्रीलंकन तमिल्स हैं, वो 13% हैं। अब जो बचे 1%, 1.5% जो भी कुछ बचा, द रेस्ट हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। जो बचे हुए लोग हैं जिनके 4 फादर्स, दादा परदादा हैं, केम फ्रॉम इंडिया, भारत से आए थे यहाँ पर, किस काम के लिए? प्लांटेशन वर्कर के लिए आए थे। केले की खेती प्लांटेशन में होती है, कॉफ़ी की खेती है, टी की बागान है, प्लांटेशन का काम है। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड में, कब? अंग्रेज़ों के समय काल में। वो क्या कहलाते हैं? इंडियन तमिल्स कहलाते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, जब आप मैप देखेंगे तो श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। तो जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड हैं? वो कंसंट्रेटेड हैं किन जगहों पर? श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट जो क्षेत्र है, उस नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में जाकर वो, है ना, वहाँ पर कंसंट्रेटेड है। मोस्ट ऑफ द सिंगली स्पीकिंग पीपल, ज़्यादातर जो सिंगली स्पीकिंग पीपल हैं वो बुद्धिस्ट हैं। कौन लोग हैं? बुद्धिस्ट। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर, जबकि ज़्यादातर तमिल्स वहाँ पर क्या हैं? या तो हिंदू हैं या फिर वो मुस्लिम्स हैं। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस। कितने परसेंट क्रिश्चियन है वहाँ पर? 7% क्रिश्चियंस भी हैं वहाँ पर। हु आर बोथ तमिल एंड सिंगली, वहाँ पर वो दोनों ही जो क्रिश्चियंस हैं 7%, वो तमिल भी हैं और कैसे हैं? वो सिंगली भी हैं। तो दोनों टाइप के हैं वहाँ पर। तब अब आप इमेजिन करिए कि व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। क्या सिचुएशन होती होगी? इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी। डच कम्युनिटी जो है उसको एडवांटेज मिल जाता होगा बेल्जियम के अंदर, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है पूरे देश में। एंड इट फोर्स एज वेल एज, और उनका
जो है ना एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन, और वो फोर्सली फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पर अपनी बातें लाद देते होंगे या उनको प्रेशर से दबा देते होंगे। दिस कुड पुश द कन्फ्लिक्ट एमंग कम्युनिटीज़ फर्दर, ये चीज़ें जो है ना कहीं कन्फ्लिक्शन पैदा करती हैं। दिस कुड हैड टू अ वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, हो सकता है कि इस देश का विभाजन हो जाता। बोथ द साइड्स वुड क्लेम, दोनों साइड क्लेम करती हैं कंट्रोल ओवर ब्रसल्स के ऊपर, ब्रुसल के ऊपर कंट्रोल करती हैं, है ना, क्लेम करती रहती हैं। श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका में सिंगली कम्युनिटी ज़्यादा है, इंजॉय करते हैं, बिगर मेजॉरिटी है उनकी, 70% से भी ज़्यादा हैं, एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री, और अपनी बातें पूरे देश पे लोगों के ऊपर लाद देते हैं वो लोग, है ना, ये भी करते हैं वो। तो यही चीज़ें हैं दोनों देशों को की, जो आपने एथनिसिटी के बारे में पढ़ा, उनके पूरे देश की जो उन्होंने किस तरीके से उसका देश का वर्णन है पूरा बना हुआ है, उसके बारे में आपने पढ़ा। अब आगे चल के हम लोग क्या हुआ इन कंट्रीज़ में उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका को लेकर है, तो वो हम लोग अगले टॉपिक में क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए।